everyone, welcome you all to my YouTube channel. This is Megha Kulshresht and you are watching Kulshresht Biology classes. Today in this video we will talk about बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। तो ये तो हम पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं। बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर हमने बीटी प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, बीटी क्या है? बैसिलस थ्योरिनजिएंसिस से एक जो है जीन निकाली गई है, दैट इज क्राइव जीन। उस जीन को डाल दिया गया है प्लांट्स में। अब उन प्लांट्स जो है वो क्या हो गए हैं? पेस्ट रेजिस्टेंट हो गए हैं। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम जो बात करेंगे, एक तो फ्लेवर सेवर टमाटो की बात करेंगे, दूसरा हम गोल्डन राइस की बात करेंगे, तीसरा हम बात करेंगे एक नीमेटोड की, मेलोडिगम इनकॉग्निशिया, जो कि आप देख सकते हो इसमें रूट्स को जो टोबैको प्लांट की जो रूट्स होती हैं उनमें ऐसे नॉट जैसे स्ट्रक्चर्स बना देता है और जो है इसका यील्ड जो है टोबैको का ये रिड्यूस कर देता है। तो ये तीन चीज हम आज पढ़ने जा रहे हैं कि इसमें हम बायोटेक्नोलॉजी का कैसे हम यूज करके इन प्लांट्स को हम बचाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम यही पढ़ेंगे मेलोडिगम इनकॉग्निशिया वाला। तो बात करते हैं एक नीमेटोड की। नीमेटोड का नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, मेलोडिगम, मेलोइडिकाइन इनकॉग्निशिया। So this is the name of a nematode. Nematode आप जानते हैं, ये राउंड वॉर्म्स होते हैं। इस तरीके से राउंड वॉर्म्स होते हैं। जैसे आपने पढ़ा था ना एस्केलमिंथिस एंड प्लेटीहेलमिंथिस। प्लेटीहेलमिंथिस में सारे फ्लैट वॉर्म्स आएंगे और एस्केलमिंथिस में सारे राउंड वॉर्म्स आते हैं। तो ये राउंड वॉर्म्स है। ओके, तो ये जो नीमेटोड है मेलोडिगम, इसका नाम बड़ा अच्छा लग रहा है, मेलोडी जैसा है। बट ये अफेक्ट किसे करता है? टोबैको प्लांट को। और टोबैको प्लांट का भी कौन सा पार्ट? इट इज गोइंग टू अफेक्ट द रूट ऑफ द टोबैको प्लांट एंड इन द रूट इट विल फॉर्म नॉट लाइक स्ट्रक्चर्स। ऐसे नॉट जैसे स्ट्रक्चर्स ये टोबैको प्लांट की रूट में बना देता है, जिससे टोबैको प्लांट का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा, रिड्यूस कर देता है उसकी यील्ड को, isn't it? तो अब हम इस टोबैको प्लांट को बचाने जा रहे हैं इस नीमेटोड से। ओके, तो वो हम कैसे करेंगे? वो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से करेंगे और कैसे किया जाता है वो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेवरल नीमेटोड्स पैरासिटाइज अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। तो क्या कह रहा है कि जो बहुत सारे नीमेटोड्स हैं, जस्ट अ सेकेंड, तो मैं बात कर रही थी ऐसे बहुत सारे नीमेटोड्स हैं जो कि प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हैं एंड इवन एनिमल्स को भी वो इन्फेक्ट करते हैं। ओके, तो एक नीमेटोड जो हम बात करेंगे वो है मेलोडिगम। जैसे आप नाम से समझ में आ रहा है, मेलोडी जैसा है, आपको याद रखना है मेलोडी जैसा है। बट ये किसे इन्फेक्ट कर रहा है? इट इज गोइंग टू इन्फेक्ट द टोबैको प्लांट, इन्फेक्ट द रूट्स of tobacco plant and causes a great reduction in yield. Yield कम कर देगा। A novel strategy was adapted to prevent this infestation, which was based on the process of RNA interference. ठीक है, तो एक नया तरीका इससे बचाने का RNA और I का मतलब होता है इंटरफियरेंस। RNA तो आप जानते हो, DNA RNA न्यूक्लिक एसिड्स हैं। इस आरएनए से इंटरफियर कराना है। ठीक है, वो भी हम कैसे करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ सेल्युलर डिफेंस, दिस मेथड इन्वॉल्व्स साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक आरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो भाई ये जो मेथड है आरएनए इंटरफेरेंस का, दिस मेथड इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ओके, तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट ये सब में नहीं होता है, सारे यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, वेदर इट इज अ यीस्ट,
और एनी सेल, एनी यूकैरियोटिक सेल, सब में ये प्रेजेंट है एज अ डिफेंस मैकेनिज्म, हमारे अंदर भी प्रेजेंट है एज अ सेलुलर डिफेंस। ओके, तो ये इस मेथड में होता क्या है, दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ ए स्पेसिफिक एमआरएनए। इस मेथड में एक स्पेसिफिक एमआरएनए, भाई सारे एमआरएनए को चुप नहीं कराना है, सारे एमआरएनए को तोड़ना नहीं है, कुछ स्पेसिफिक एमआरएनए हैं जो कि हमें साइलेंट कराने हैं या साइलेंट हो जाते हैं ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, किससे? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से। ये कुछ एमआरएनए जो स्पेसिफिक एमआरएनए होते हैं, जो कुछ प्रोटीन्स बना रहे हैं, वो साइलेंट हो जाएंगे। Isn't it? Due to complementary double-stranded RNA molecule that binds to and prevent translation of mRNA. So all of you know the central dogma. Central dogma सबको पता है कि भाई डीएनए होता है। ओके, डीएनए होता है, सही बात है, बिल्कुल। डीएनए से क्या बनता है? डीएनए में कुछ पार्ट होता है दैट, जैसे हम बोलते हैं जीन, सपोज ये इतना पार्ट है जीन, इससे बनेगा आरएनए। इधर हम बात कर रहे हैं एमआरएनए की। एमआरएनए से फिर पर्टिकुलर प्रोटीन्स बन जाएंगे, दिस इज द प्रोटीन। ठीक है, डीएनए से और वी कैन से जीन जो एमआरएनए बना रही है, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। एंड एमआरएनए से प्रोटीन बनना इज ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ये जो प्रोसेस है। अब भाई यहाँ पे ये जो एमआरए बन रहा है, एमआरएनए, यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो बोल रहे हैं, वो आके इससे क्या होगा, इससे बाइंड कर जाएगा और इस एमआरएनए को इवन इट कैन ब्रेक or it can silence this mRNA. So what will happen? Translation process does not take place. Translation नहीं होगा तो there is no formation of protein, isn't it? अब भाई ये डबल स्ट्रैंडेड जो मैंने आरएनए बनाया है, तो ये तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए यहाँ हो गया, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ये हो गया, तो भाई तीन स्ट्रैंडेड आरएनए नहीं बनता, ये याद रखिएगा। लेकिन अभी कैसे होता है वो हम बात करेंगे। पहले आप जो उसमें लिखा हुआ है बुक में कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, कॉम्प्लीमेंट्री है, वो इससे जाके जुड़ जाता है और इस एमआरएनए को ब्रेक कर देगा या फिर उसे साइलेंट कर देगा और ट्रांसलेशन प्रोसेस फिर नहीं होगा और प्रोटीन नहीं बनेगी। ये वाली बात होगी क्लियर? अभी हम ये सब और डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, जस्ट वेट। नाउ द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए could be from an infection by viruses. ओके, अब हमारी बॉडी में भाई हमें पता है डीएनए से क्या बनेगा? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है, यही होता है। लेकिन अब ये जो सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए जो बोल रहा है, ये कहाँ से आएगा हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी में तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बन रहा है ना, तो ये जो आरएनए हमारी बॉडी में कॉम्प्लीमेंट्री आने के चांसेस जो होते हैं, दैट इज फ्रॉम एनी वायरसेस जिसका आरएनए जीनोम है। ठीक है, कैसा जीनोम है? आरएनए जीनोम है। इसका आरएनए जीनोम हमारी बॉडी में आ जाएगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। सपोज इस एमआरएनए का ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो ये इससे जुड़ जाएगा और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा, है ना। और इट कैन बी फ्रॉम मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स जिनको बोलते हैं ट्रांसपोजोन्स। ट्रांसपोजोन्स आर आल्सो कॉल्ड जंपिंग जीन्स। ट्रांसपोजोन्स को हम जंपिंग जीन्स भी बोलते हैं। तो सपोज ये जो है डीएनए है, इस डीएनए का कुछ पार्ट, ठीक है, इस डीएनए का सपोज इतना पार्ट लेना पड़ेगा, तो इस तरह से ये पार्ट जंप होके यहाँ पे आ गया। ठीक है, जंपिंग जीन्स यही होती हैं, वो जंप करती रहती है हमारे जीनोम में। ओके, अब यहाँ पे ट्रांसपोजोन्स लिखा हुआ है ना, ऐसे ही जो कुछ ट्रांसपोजोन्स होते हैं जो पहले डीएनए से क्या बनाते हैं? आरएनए। डीएनए से आरएनए बनाएंगे, फिर आरएनए से वो बनाएंगे डीएनए, और फिर वो डीएनए जाके कहीं और जाके अटैच हो जाएगा जीनोम में। ओके, समझ में आई बात? तो इस तरीके से क्या हो रहा है, आरएनए से डीएनए बन रहा है, डीएनए से फिर वो कहीं और जाके जुड़ जा रहा है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल रेट्रोट्रांसपोजोन।
ओके, ऐसे ट्रांसपोजोन्स को बोलते हैं हेटेरो ट्रांसपोजोन, जिसमें आरएनए बीच में बन रहा है। ठीक है, जंपिंग जीन्स तो ये हैं, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स भी हैं ये, मतलब ये एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं। ओके, तो कभी कभी क्या होता है, इनमें आरएनए बनता है, आरएनए से फिर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बन गया, फिर वो जाके जगह चेंज हो गई उसकी। तो इन दिस वे ऑल्सो जो आरएनए बना है, इस तरीके से क्या होता है, कभी कभी जो है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाता है। ओके, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो जो सोर्स है ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, इट कैन बी फ्रॉम इन्फेक्शन और इट कैन बी फ्रॉम ट्रांसपोजोन। ओके, so DNA का वो segment that can move from place to place in the genome are called transposomes. Transposomes की definition है clear? ओके, अब हम बात करते हैं कि इस नीमेटोड की जो हम बात कर रहे हैं, मेलोडिगाइन की, इसके अंदर इसका ये सपोज सेल है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, इसका सेल है, इसका न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में ये इसका जेनेटिक मटेरियल हो गया। इस जेनेटिक मटेरियल में एक ऐसा जीन है, ये सपोज ये वो जीन है, ये एक ऐसी प्रोटीन बनाता है। भाई ये जीन है, पहले क्या बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगी, है ना। ये जो प्रोटीन है इसकी ग्रोथ के लिए बहुत ही एसेंशियल है, मेलोडिगाइन की ग्रोथ के लिए बहुत ही एसेंशियल है ये प्रोटीन। अब इस प्रोटीन से ही इस प्रोटीन को हमें साइलेंट कराना है ना, जिससे कि ये जो है नीमेटोड किल हो जाए। तो इसको हम साइलेंट कराने के लिए इसकी ये जीन को हमने निकाला। ठीक है, इस जीन को हमने यहाँ से निकाल लिया और हमने एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर को यूज किया इंसर्ट कराने के लिए। तो आप देख सकते हैं इसमें ये एग्रोबैक्टीरियम का जो है ट्यूनिफेशियंस का ये जो प्लाज्मिड है, इसको बाहर निकाला, पीआई प्लाज्मिड, यहाँ पे ये टीडीएनए जो ट्यूमर कोज करता है, ठीक है, इसको हमने इधर ही हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दी वो वाली जीन। ठीक है, टीडीएनए जो है ट्यूमर कॉज करता है ना, यहाँ ये वाला पार्ट, तो इसको तो हमें डिसआर्म करना होगा ना, जब ट्यूमर नहीं कॉज करे, पता चला ये हमारा ट्यूमर लेके पहुंच गया, हम बचा रहे हैं मेलोडिगाइन से और पता चला वहाँ ट्यूमर हो रहा है, तो यहाँ पे ही तो हम इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने वो जीन को इंसर्ट कर दिया, ये आपने देखा ये वाला जीन है, दिस इज द जीन विच वी वांट, ये हमने ली मेलोडिगाइन से और इसका इंसर्ट कर दी इसमें प्लाज्मिड में। ये प्लाज्मिड पहुंच गया हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट लेके इस प्लांट में। तो ये प्लांट के अंदर अब ये जो प्रोटीन था वो बन रहा है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा, वो अभी हम आगे और देखेंगे फिर से। बस ये याद रखिएगा, ये जीन हमारी प्लांट में पहुंच चुकी है। अब इस प्लांट में पहुंचने के बाद क्या करेगी ये जीन, ठीक है, तो यहाँ पे क्रोमोसोम से वो अटैच हो गई है, ठीक है, यहाँ पे वो सपोज वो जीन अटैच हो गई है। अब ये जीन क्या करेगी, दिस जीन इज गोइंग टू प्रोड्यूस, भाई इसको ऐसे इंसर्ट किया गया है दैट दिस इज गोइंग टू प्रोड्यूस सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए। ठीक है, देखो आरएनए जो बना रही है, दो तरह के आरएनए बन गए, एक तो सेंस आरएनए बन गया, इस तरीके से अटैच किया इसको कि दोनों ही स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, सेंस और एंटीसेंस। ये देखिए दो स्ट्रैंड बनाए इसने, सेंस एंड एंटीसेंस। अब ये दोनों ही जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो ये दोनों ही क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा। ठीक है, तो हमने जीन यहाँ पर डाली, मेलोडिगाइन से ली थी वो जीन, वो एग्रोबैक्टीरियम के थ्रू हमने प्लांट में डाल दी थी। अब वो प्लांट बनाना शुरू कर दिया, क्या, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाना उसने शुरू कर दिया। अब यहाँ पे दो नाम आपको याद रखते हैं, एक तो डाइसर का, इतना वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है 12th लेवल के लिए, एक डाइसर, एक रिस्क कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये रिस्क कॉम्प्लेक्स तो नीमेटोड में आएगा भी, नीमेटोड है ये नीमेटोड है। ठीक है, ये जो दिखाया हुआ है ना, ये नीमेटोड है। तो ये डाइसर क्या करता है, ये जो इतना बड़ा स्ट्रैंड दिख रहा है आपको, ये इतना बड़ा स्ट्रैंड जो दिख रहा है आरएनए का, इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर देगा। ठीक है, इसके छोटे छोटे पीस अराउंड 20 to 22 न्यूक्लियोटाइड लंबे जो हैं ये स्ट्रैंड्स है। तो आप देख सकते हो ये छोटे छोटे स्मॉल स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए इस डाइसर में।
अब ये छोटे छोटे टुकड़े चले जाते हैं, जब नीमेटोड इन्फेक्शन काउज करने के लिए आता है तो ये छोटे छोटे पीसेस उसके माउथ में चले जाते हैं अंदर। ओके, और ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये एंटर हो गए, इसके अंदर चले गए हैं। अब यहाँ पे ये रिस्क कॉम्प्लेक्स बनता है, यहाँ पे कुछ एंजाइम्स वगैरह आ जाती हैं, वो इसको पहले तो आरएनए को अनजिप करती है। कैसे करती है? अनजिप, मतलब भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग से डबल स्ट्रैंडेड था ना, तो अब सिंगल स्ट्रैंडेड होगा पहले वो, तभी तो जुड़ेगा जाके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल मेक देम सिंगल स्ट्रैंडेड। अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड हो गया है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड होने के बाद इट विल अटैच टू द टारगेट एमआरएनए। टारगेट एमआरएनए जो है, ये टारगेट एमआरएनए है, एंड इट विल अटैच विद दैट। ठीक है, तो रिस्क कॉम्प्लेक्स में इसको लेके गया, ये इसको अनजिप किया, अनजिप आरएनए को, और इसको अटैच करा दिया टारगेट एमआरएनए से। टारगेट एमआरएनए अब हो गया क्लीव्ड, मतलब टूट गया। क्लीव्ड एमआरएनए भाई टूट गया, तो अब ट्रांसलेशन नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा तो प्रोटीन कैसे बनेगा? नो प्रोटीन फॉर्मेशन। जब प्रोटीन ही नहीं बन रही है उसको, जो बहुत ही जरूरत थी उस नीमेटोड को ग्रोथ के लिए, तो ये तो मर जाएगा। नीमेटोड क्या हो जाएगा? इट विल डाई। कहानी समझ में क्या था? फिर से बात करते हैं। तो हमने बात करी किसकी? हमने बात करी थी किसकी? नीमेटोड की, मेलोडीगाइन की। इसमें ये सेल है इसके, ठीक है, सेल में इसका न्यूक्लियस है। भाई इसके अंदर एक ऐसी जीन है जो कि एमआरएनए बना रही है, और वो एमआरएनए प्रोटीन बना रहा है। दैट प्रोटीन इज वेरी एसेंशियल फॉर इट्स ग्रोथ। सो वी वांट टू स्टॉप दिस। तो इस एमआरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री हम एक ऐसा आरएनए बनाते हैं जो इसके साथ जुड़ जाए और ये प्रोसेस स्टॉप हो जाए। ओके, ये प्रोसेस स्टॉप हो जाए। सो व्हाट वी विल डू, तो हमने वो जीन जो थी, वो जीन हमने निकाली इससे, ये जीन हमने निकाली। Now this gene is inserted in what? TI plasmid, ठीक है। ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियस का जो प्लाज्मिड हमने लिया, इसको इसमें इंसर्ट कर दी। इसमें इंसर्ट करने के बाद ये पहुंचा दी हमने किसमें? प्लांट सेल में। प्लांट सेल में देख सकते हो हम, ये दिखाई हुई है, ये पहुंच गया वो जीन लेके। अब ये जीन इसमें एक्सप्रेस होगी, है ना। ये आगे की कहानी इस पिक्चर में दिख रही है आपको। तो ये यहाँ पे क्रोमोसोम था, यहाँ पे वो जीन है। दिस जीन इज गोइंग टू प्रोड्यूस 2 स्ट्रैंड्स ऑफ आरएनए। 2 स्ट्रैंड बनाएगी ये जीन, इस तरीके से लगाई गई है कि 2 स्ट्रैंड बनाएगी। ठीक है, 2 स्ट्रैंड जो है क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर होंगे, एंड दे विल फॉर्म व्हाट? दे विल फॉर्म डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। सो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, तो उन्होंने बना दिया डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो भाई यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल यही है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इज कॉम्प्लीमेंट्री टू दैट स्पेसिफिक आरएनए। तो क्वेश्चन में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ही टिक करना होगा आपको। ठीक है, तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को डाइसर ने क्या किया? तोड़ दिया बहुत छोटे छोटे, ये जो देख रहे हैं आपको डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में, ठीक है, इनको बोलते हैं स्मॉल इंटरफियरिंग आरएनए, SIRNA। छोटे छोटे टुकड़े है ना, तो स्मॉल इंटरफियरिंग आरएनए। सो ये चले गए नीमेटोड की बॉडी में। नीमेटोड की बॉडी में जाने के बाद रिस्क कॉम्प्लेक्स ने इसको अनजिप किया। अनजिप करने के बाद इस पर टारगेट एमआरएनए से इसको अटैच कर दिया। भाई ये अटैच हो गया, सपोज यहाँ पे यहाँ तक ये अटैच हो गया, तो भाई इतना पार्ट तो काम ही नहीं करेगा और इसको ये तोड़ भी देगा। तो ये क्लीव्ड हो गया, क्लीव्ड एमआरएनए, टुकड़े हो गए इसके। तो दिस विल नॉट डू ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन नहीं होगी तो प्रोटीन नहीं बनेगी, और भाई क्या नहीं होगा? ग्रोथ नहीं होगी नीमेटोड की, नीमेटोड मर जाएगा। दिस इज द नीमेटोड मेलोडीगाइन इन कॉग्निशन। ये नीमेटोड दिख रहा है, राउंड वॉर्म है ये, राउंड वॉर्म। So you can see the host plant generated double stranded RNA triggers protection against nematode infestation. This is very important. Which RNA is going to protect this plant? Double stranded RNA. So roots of typical ape जो figure है ये वाली, roots of typical control plants, B is transgenic plants roots 5 days after deliberate infection of nematode but protected through novel mechanism. तो ये जो प्लांट है प्रोटेक्ट किया गया, दिखाया हुआ है, इसे बचा लिया गया है इस इन्फेक्शन से।
So very clear now. Now let us recall what we have seen. तो अभी हमने जो बात करी, इस मेथड में क्या होता है, दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए। हमने इसका स्पेसिफिक एमआरएनए को साइलेंस कर दिया जो प्रोटीन बना रहा था, ठीक है, ग्रोथ के लिए जरूरत थी, ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्प्लीमेंट मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स टू एंड प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए, जो कि बाइंड कर जाता है एमआरएनए से और ट्रांसलेशन नहीं होता है। तो अभी मैंने दिखाया आपको डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जुड़ता नहीं है, जुड़ता तो भाई सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है जिसमें रिस्क कॉम्प्लेक्स आगे हेल्प कर रहा है। Now using agrobacterium vectors, nematode specific genes were introduced into the host plant. ये हमने बात कर ली, nematode का जो हमने प्लाज्मिड लिया उसमें जो जीन हमने डाल दिया मेलोडिगाइन से निकाल के। The introduction of the DNA was such that it produced both sense and antisense RNA in the host cells. This is very important. ये मैंने बताया दोनों तरह के स्ट्रैंड बनेंगे, सेंस भी बनेगा एंड एंटी सेंस भी बनेगा। अब दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के, तो वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा। So these two RNAs being complementary to each other formed a double-stranded RNA that initiated RNAi and thus silenced the specific mRNA of the nematode. ठीक है, तो ये चला गया था बॉडी में। पहले तो डाइसर थी एक प्रोटीन जिसने इसके एंजाइम जिसने इसके टुकड़े कर दिए थे छोटे छोटे, फिर नेमाटोड में चला गया, नेमाटोड में जाने के बाद उसने स्पेसिफिक एमआरएनए को साइलेंस कर दिया। द कॉन्सिक्वेंस वाज दैट द पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव, बच नहीं पाया इन अ ट्रांसजेनिक होस्ट, है ना, मर गया क्योंकि वो प्रोटीन ही नहीं बना पा रहा जो ग्रोथ के लिए जरूरत है, तो मर गया। Expressing specific interfering RNA, the transgenic plant therefore got itself protected from the parasite. तो इस तरीके से ट्रांसजेनिक जो प्लांट है वो उसने अपना बचाव कर लिया पैरासाइट से, निमेटोड से। ये हो गया मेलोडिगाइन की कहानी। अब हम बात करते हैं फ्लेवर सेवर टमाटो की कहानी, ठीक है। सो फ्लेवर सेवर टमाटो की कहानी ये है कि जो टमाटो है, ठीक है, इस टमाटो की जो सेल्स हैं, सेल की जो सेल वॉल है उसमें है पैक्टिन, ठीक है, सेल्स में है पैक्टिन और एक है पीजी एंजाइम पॉली गैलेक्ट्यूरोनेज पीजी, ठीक है। पीजी जो एंजाइम है इस पैक्टिन को क्या करती है, पैक्टिन से तो ये टमाटो हार्ड रहता है लेकिन ये इसको डिग्रेड कर देती है। ओके, सो प्रोटीन जो है देख सकते हैं आप इसमें नॉर्मल टमाटो, नॉर्मल एमआरएनए और जो प्रोटीन बन रही है, ये जो प्रोटीन जो है आप देख सकते हो ये इसको पैक्टिन को जो इसकी जो वॉल पे प्रेजेंट है उसको थोड़ा डिग्रेड कर देगी। थोड़े दिन में आप देख सकते हो नेचुरल रॉटिंग ड्यू टू पीजी, है ना, और जो टमाटो है रॉट होने लगेगा जल्दी, किसकी वजह से, पॉलीगैलेक्ट्यूरोनेज की वजह से। तो इस एंजाइम को हमें कराना है साइलेंट, जिससे हम इस टमाटो की शेल्फ लाइफ इंक्रीज करा सके। भाई टमाटो पेड़ से टूटा, जब तक वो हमारे तक पहुंचेगा जब तक वो सड़ जाता है, तो भाई इसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कराना बहुत जरूरी है। तो करना क्या है इसमें, इसमें देखो ये है आपका डीएनए, ऐसे नहीं बनाती मैं, दूसरी तरीके से बनाती हूँ। देखो डीएनए के आप जानते हो 2 स्ट्रैंड होते हैं। अब ये जो पार्ट है ये सपोज जीन है, इतना पार्ट, ठीक है, ये इतना पार्ट जीन है डीएनए का। अब आप जानते हो कि जो पार्ट से एमआरएनए बनेगा वो तो हो गया टेम्पलेट स्ट्रैंड और दूसरा वाला हो गया कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड को हम सेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं, है ना, और टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम क्या बोलते हैं, एंटी सेंस। तो ये वाली की पोलैरिटी है 3 प्राइम टू 5 प्राइम और इसकी पोलैरिटी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। तो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, यहाँ से जो भी सीक्वेंस है व्हाटएवर द सीक्वेंसेस, ये आपका एमआरएनए बनता जा रहा है, ठीक है। अब हम इसके अपोजिट एमआरएनए बना दें, ठीक है, ये वाला स्ट्रैंड अगर एमआरएनए बना दे तो ये दोनों एमआरएनए कैसे होंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, नहीं होंगे, सेंस और एंटी सेंस होंगे ना, ये वही बॉन्डिंग कर लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। इज इट क्लियर।
तो ये भाई दोनों ही, हमने डीएनए में बात करी थी ना, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, कि अगर दोनों स्ट्रैंड से आरएनए क्यों नहीं बनता, दोनों स्ट्रैंड से अगर आरएनए बन जाएगा तो वो दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री होंगे एक दूसरे के, और वो भाई डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएंगे। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए अगर बन गया तो भाई ट्रांसलेशन कैसे होगा, और ट्रांसलेशन नहीं होगा तो प्रोटीन कैसे बनेगा। बात समझ में आई? तो वही हमें करना है। तो हमें क्या करना है, जो जीन, सपोज ये जीन है जो पीजी बनाती है, पॉलीगैलेक्टियोरोडेज बनाती है, इस जीन का, इस जीन ने एमआरएनए बनाया, इस एमआरएनए का हमें एंटीसेंस एमआरएनए हम बना दें तो इससे जाके जुड़ जाएगा वो, और ये जो है इसको साइलेंट कर देगा। यही करना है ना। तो भाई इसका जो सीक्वेंस ये आप दिख रहे हैं, आप इसको उल्टा करके लगा दो, रिवर्स करके लगा दो, है ना। ये जो जीन है जो पीजी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इस जीन को रिवर्स करके इंसर्ट कर दीजिए आप उस टमाटो में, तो हमें दोनों तरह के स्ट्रैंड मिल जाएंगे, सेंस और एंटीसेंस दोनों ही। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ट्रांसजेनिक टमाटो है, तो ये तो पीजी जीन बना रही है, पीजी जीन से आपका सेंस एमआरएनए बन गया, जो कि बन ही रहा था, ऊपर में भी आप देख रहे हो ये सेंस एमआरएनए है ना। अब इसका हमने क्या किया, सिंथेटिक एंटीसेंस जीन हमने इंसर्ट कर दी, एंटीसेंस जीन इसमें जो है इंसर्ट कर दी। अब ये एंटीसेंस जीन क्या है, एंटीसेंस एमआरएनए बना रही है जो कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के, तो ये डबल स्ट्रैंडेड हो जाएंगे। अब भाई डबल स्ट्रैंडेड हो गए, पीजी जीन ही डबल स्ट्रैंडेड हो गई, सॉरी पीजी का जो एमआरएनए था, जो पीजी जीन से एमआरएनए बन रहा था वो हो गया डबल स्ट्रैंडेड, वो डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा, तो क्या होगा, प्रोटीन नहीं बनेगा, पीजी प्रोटीन नहीं बनेगा। तो पीजी प्रोटीन नहीं बनेगा तो भाई इसका जो राइपनिंग टाइम था ना वो इंक्रीज होगी, इट विल बी अबाउट नाउ 3 वीक्स। 3 वीक तक हम इस टमाटो को बचा के रख सकते हैं। सो इन दिस वे वी कैन इंक्रीज द फ्लेवर ऑफ द टमाटो एंड द शेल्फ लाइफ। सेव भी कर सकते हैं टमाटो, मीन्स वी कैन इंक्रीज इट्स लाइफ फॉर अबाउट 3 वीक्स। दिस इज हाउ फ्लेवर सेवर टमाटो आर मेड। देन अबाउट द गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में क्या हुआ, राइस था, राइस में इंसर्ट कर दिए 2 जीन, एक जीन निकाला गया डैफोडिल से और दूसरा एक सॉइल से बैक्टीरिया है, सॉइल का बैक्टीरिया इर्विनिया, तो इससे जीन लिए गए, ये दोनों जीन को, एक तो इर्विनिया से, ये बैक्टीरिया है, और एक लिया गया डैफोडिल प्लांट से, किसका जीन लिया गया, बीटा कैरोटीन का। ठीक है, ये जीन हमने इसमें इंसर्ट कर दिया। इसमें इंसर्ट करने के बाद क्या मिल गया हमें, विटामिन ए रिच डाइट, विटामिन ए रिच राइस मिल गए। ओके, विटामिन ए से आप जानते हो नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है ना, तो आप जानते हो कि ये कितनी, अगर विटामिन ए आप ठीक से नहीं लोगे तो कितना प्रॉब्लम हो जाएगी आईज के लिए। तो अब हमको राइस में ही विटामिन ए काफी मिल रहा है। सो इन दिस वे गोल्डन राइस आर प्रिपेयर। भाई ये गोल्डन कलर के होते हैं इसलिए इनका नाम गोल्डन राइस है। ठीक है, बीटा कैरोटीन गिव्स द कलर गोल्डन टू इट। ठीक है, बीटा कैरोटीन से क्या है, विटामिन ए बना। विटामिन ए हमारी बॉडी के लिए बहुत रेस्पॉन्सिबल, बहुत अच्छा है, हमारी बॉडी की आईसाइट के लिए बहुत अच्छा है। So in this way, golden rice was created by transforming rice with 2 beta-carotene biosynthesis genes from daffodil and soil bacterium Erwinia. ठीक है, दोनों की जीन्स को इसमें डाल दिया। I hope this is clear to you. So in this way, we had learned today about the use of biotechnology in agriculture। हमने फ्लेवर सेवर टमाटो देखा कैसे बनाया, हमने देखा गोल्डन राइस कैसे बनाया, तीसरा हमने देखा टोबैको प्लांट को कैसे बचाया गया नीमेटोड से, कौन सा नीमेटोड, मेलोजिकैन इंकार्बोनेशिया से। I hope this lecture is clear to you. Thank you for watching, and please do subscribe this channel, and please share with your friends so that they'll also learn through me. Okay guys.